बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहर अमान हियर फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है ग्रेड 9 बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए और बायोलॉजी में वी हैव स्टार्टेड सेल एंड टिश्यूज। और जो एसओ हम कवर कर रहे हैं वो है क्या, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में वी हैव डिस्कस्ड सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। आज हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स की। So let's have an introduction. The cell is the structural and functional unit of life. We have discussed it. And inside the cell क्या होता है? Inside the cell there are three main parts. Number one is the cytoplasm. Number two is the cytoskeleton. And number three is the nucleus. Cytoplasm क्या होता है? It is fluid filled medium, right? सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम देखें तो ये जो फ्लूइड फिल्ड मीडियम होता है दिस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्या होता है? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इज बेसिकली सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है जो कि साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसका काम क्या होता है? ये एक तो फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, राइट। एंड न्यूक्लियस क्या होता है? सेंट्रल बॉडी है विच इज प्रेजेंट ओवर देयर। ये है सेल का कंट्रोल सेंटर जो इसके तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करेगा, राइट। नेक्स्ट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है? नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन फाइबर्स का एक नेटवर्क मौजूद है, उसी को क्या कहा जाता है? साइटोस्केलेटन कहा जाता है। अब ये जो प्रोटीन फाइबर तरह की हो सकती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन फाइबर्स इन द साइटोप्लाज्म। नंबर वन इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि क्या है? होलो ट्यूब्स हैं फॉर शेप एंड ट्रांसपोर्ट। और जो सेकंड टाइप ऑफ प्रोटीन फाइबर्स हैं वो कौन सी है? माइक्रोफिलामेंट्स हैं। इनका काम, ये थिन फिलामेंट्स हैं और इनका काम है सपोर्ट एंड मूवमेंट का। अच्छा देव, ओके, इनसाइड द सेल व्हाट हैपेंस कि अगर ये सेल है, सेल का ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस हो गया, तो साइटोप्लाज्म कीप्स मूविंग, ठीक है। इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या करते हैं? मुस्तकिल मूवमेंट कर रहे होते हैं। एंड दैट मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस, ठीक है। क्या कहलाती है? साइक्लोसिस कहलाती है। तो जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स थिन फिलामेंट्स हैं और इनका काम क्या है? सपोर्ट एंड मूवमेंट का। यू कैन सी द डायग्राम, दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द शेप and second filaments are microfilaments which are responsible for the support and movement. Okay, now functions देखिए इनके, maintains the cell shape, provide internal support and helps in movement of organelles. नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? सेमी फ्लूइड सब्सटेंस फिलिंग द सेल, यानी सेल के अंदर क्या होता है? सेमी फ्लूइड एक सब्सटेंस है जो सेल को फिल कर रहा होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, राइट। साइटोप्लाज्म के भी दो हिस्से होते हैं। नंबर वन इज साइटोसोल। साइटोसोल क्या है? वाटरी फ्लूइड पोर्शन जो होगा जिसमें सब्सटेंसेस डिसॉल्व हुए होंगे उसे हम साइटोसोल कहेंगे। एंड द सेकंड पोर्शन इज अ सेल ऑर्गेनेल्स। ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होंगे विच आर रिस्पांसिबल टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शंस, राइट। जैसे अगर हम ये देखें, सेल की डायग्राम है, सेल के डायग्राम में देखिए जो जेली लाइक सब्सटेंस है, ओके, दिस वन द जेली लाइक सब्सटेंस इज साइटोसोल। लेकिन साइटोसोल के अलावा जो आपको बॉडीज नजर आ रही हैं, राइट, ये क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इनका क्या है? स्पेसिफिक फंक्शन है जो ये परफॉर्म कर रहे होते हैं साइटोसोल के अंदर। और टुगेदर साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म, राइट। ओके, फंक्शन देखिए साइटोप्लाज्म का क्या है? प्रोवाइड मीडियम फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शन। जितने भी केमिकल जाते हैं साइटोप्लाज्म में परफॉर्म किए जाते हैं। सेकंड इज सपोर्ट्स एंड सस्पेंड्स ऑर्गेनेल्स। जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उन सबको सपोर्ट प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म, और ये एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है जिसमें ये ऑर्गेनेल्स किस फॉर्म में? सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स जो कि साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? स्मॉल हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। और यस, यू कैन सी द डायग्राम, ये सेल का स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स नजर आ रहे हैं। जैसे हम देखते हैं गोल्गी अपरटस हमें नजर आ रहा है, वैक्यूल आर देयर, सेंट्रोसोम इज देयर, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दिस वन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड दिस वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देन हमें राइबोसोम नजर आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहे हैं एंड सो ऑन। यहाँ पर ये तमाम जो बॉडीज, स्मॉल बॉडीज जो कि साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड है, इन्हें क्या कहा जाता है? सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। ये स्पेशलाइज्ड हैं फॉर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क इन द सेल और इन सेल साइटोप्लाज्म। अब जो ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं या तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, या फिर कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे भी हैं जो कि नॉन मेम्ब्रेनस हैं, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं, फॉर एग्जांपल राइबोसोम हो गए, राइट।
नाउ लुक एट द फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स का इनका काम क्या होता है, ये स्मूथ एंड दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, एक तो होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दे आर रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दे आर रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेक्रेटरी एंड अदर प्रोटीन्स। तो जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करते हैं। और जो गोल्गी apparatus है स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स हैं, इनके अंदर जो है वो जो डिफरेंट फ्लैटेंड सैक्स मौजूद हैं उनको सिस्ट्रेने कहते हैं। इनका काम क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है मेम्ब्रेनस सैक्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब है ये कुछ कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ये किसी चीज का ब्रेक डाउन करेंगे। और वो ब्रेक डाउन किस चीज का, ब्रेक डाउन ऑफ इंजेस्टेड सब्सटेंसेस, सेल मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड डैमेज ऑर्गेनेल्स। जितने भी डैमेज ऑर्गेनेल्स हो गए या मैक्रोमोलिक्यूल हो गए उनका जो कैटालिटिक एक्टिविटीज है वो सब कौन परफॉर्म करेगा, वो लाइसोसोम परफॉर्म करेगा। देन वैक्यूल की बात करते हैं। एनिमल सेल में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे वैक्यूल्स होंगे, उनका साइज स्मॉल होगा, जबकि प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल मौजूद होगा। इनका काम क्या है, डाइजेशन है, स्टोरेज हो सकता है, एंड वेस्ट डिस्पोजल है, वाटर बैलेंस है, सेल ग्रोथ है एंड प्रोटेक्शन है, राइट। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बाउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन होते हैं, और इनकी जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें डिफरेंट फोल्डिंग्स होती हैं, उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम है सेलुलर रेस्पिरेशन, यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। देन क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में टिपिकली क्या होता है, टू मेम्ब्रेनस अराउंड द फ्लूइड स्ट्रोमा विच कंटेन्स द मेम्ब्रेनस थाइलाकॉइड। इसमें थाइलाकॉइड्स मौजूद होते हैं, उनका काम क्या है, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट्स यहाँ मौजूद होता है इसीलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। देन पेरोक्सिसोम्स, इसको हम देखते हैं, ये स्पेशलाइज्ड मेटाबॉलिक कंपार्टमेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, कंटेन्स एंजाइम्स दैट ट्रांसफर द हाइड्रोजन टू वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, सो दीज आर द सम ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स with their specific function। नेक्स्ट है थर्ड जो पार्ट साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, एक तो ये लार्जेस्ट ऑर्गेनली है एंड आल्सो कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जितनी भी एक्टिविटीज सेल परफॉर्म करेगा वो तमाम एक्टिविटीज न्यूक्लियस ही कंट्रोल कर रहा होता है। न्यूक्लियस के अगर हम पार्ट्स देखें तो कितने पार्ट्स हैं न्यूक्लियस के, नंबर 1 इज द न्यूक्लियर एनवेलप। यस, यू कैन सी इन द डायग्राम, ये एनवेलप है जो कि न्यूक्लियस को कवर कर रहा होता है। सेकंड इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर, right, there is a substance which is called nucleoplasm। then chromatin network, chromatin के जिसे हम कहते हैं जो कि डीएनए एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है, यहाँ पे आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या है, क्रोमेटिन है। देन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, न्यूक्लियस के सेंटर में भी एक सेंट्रल बॉडी मौजूद है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसका काम क्या है, टू मेक द राइबोसोम। राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होते हैं, राइट। अब न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, नंबर 1 इज कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटीज एंड स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल। थर्ड इज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जिसे हम कहते हैं, इसमें जिसमें तमाम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है वो न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होता है। ट्रांसफर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन टू न्यू सेल, जो भी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है वो न्यू सेल्स तक ट्रांसफर करना न्यूक्लियस का काम है। एंड डायरेक्ट द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस को डायरेक्ट करना, इन प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना न्यूक्लियस का काम है, राइट। नाउ समरी, साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लूइड फिल्ड मीडियम है फॉर ऑर्गेनेल्स एंड रिएक्शंस। देन सेकंड इज साइटोस्केलेटन गिव द शेप, सपोर्ट एंड हेल्प्स मूवमेंट। एंड देन सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो परफॉर्म एसेंशियल लाइफ फंक्शंस इन द साइटोप्लाज्म। एंड देन न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, जो न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर है विच स्टोर्स द डीएनए एंड डायरेक्ट सेल फंक्शंस। So this was all about the cell structure and cell organelles. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Don't forget to like, comment and share. Keep watching the channel. Thanks for watching. Take care of yourself. Allah Hafiz.